एक बहुत अच्छी बात की कल खड़गे जी ने, वो भी सुना देते हैं। किशोर तिवारी जी, उन्होंने कल कहा कि आप गेरुआ वस्त्र धारण करके राजनीति क्यों करते हैं, उसके लिए आपको सफेद वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बट गेरुआ कपड़ा डालते हो तो राजनीति मत करो। बाला साहब क्या कहते हैं? पद्मजा, एक मिनट। बाला साहब ठाकरे जी खुद गेरुआ कपड़े डालते थे, किशोर तिवारी जी के और हमारे संस्थापक, और तभी क्यों नहीं कहा खड़गे जी ने कि ऐसा कुछ? वो भी तो इतने साल से थे राजनीति। बताइए किशोर तिवारी जी, बाला साहब क्या कहते? गेरुए कपड़े में कोई राजनीति नहीं कर सकता। अरे देखो, कृष्णा हेडगे और ये तो अभी कृष्णा ने कह दिया कि क्यों हिंदुओं ने एक नहीं होना चाहिए। तो मैं बीजेपी की एक प्रवक्ता कह रही थी कि हम हिंदू मुसलमानों को एक है तो सेफ है, कह रहे थे। अब इनको महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया, इसके लिए इनकी नीतियां है। लेकिन खड़गे साहब ने चुस्त दुरुस्त बात कही। देखिए, मैं सनातन का धर्म दर्शन का, हिंदू धर्म का और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विद्यार्थी हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। मैंने वशिष्ठ को देखा, मैंने वेद व्यास को देखा, इतना क्या, मैंने अभी चंद्रगुप्त के जमाने के चाणक्य को देखा। ये लोग संत थे, लेकिन वो राजनीति में कभी ऐसे सक्रिय नहीं हुए। और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार का योगी का बर्ताव है, और कटेंगे, अब बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा? हिंदू बटेगा तो वो कटेगा। हाँ, एक है तो सेफ है। देखिए, महाराष्ट्र के इनके ही अलायंस के अजीत पवार जी ने बोल दिया ये भाषा हमारे यहाँ चलती नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मोदी जी की 6 सभाएं और योगी जी की 6 सभाएं पूरी फ्लॉप गई महाराष्ट्र में, कोई सुनने को नहीं आया। मैं अभी बता रहा हूं खड़गे जी ने क्या गलत कहा। अरे आप राजनीति करो, पाखंड क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूं, योगी जी नाथ संप्रदाय के बॉस है, पीठाधीश है, और बाला साहेब ठाकरे तो राजनेता ही थे। बाला साहेब ठाकरे राजनेता थे, उनका पहराव वैसा था। ये तो संत है, ये पीठाधीश है। ये मैं बता रहा हूं कि इनको आप उल्टी बात कह रहे हैं भाई साहब। अरे भाई, ये देखो, शाहिदा जी, तुमको मालूम नहीं है, तुम नए नए आई हो, तुम चुप बैठो ना। हाँ, तुमको क्या है, यहाँ मुसलमानों को तो पूछते नहीं है ना, आ गए यहाँ पर इनकी संतों की बात करने। अरे ये पाखंडी आदमी है। घनश्याम को मालूम है कितने गुनाह में फंसा हुआ है, कितने गुनाह में फंसा हुआ है। अरे इन्होंने वो आश्रम भी हथियाया है। अरे योगी जी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, जो आदमी बटेंगे तो कटेंगे बोलता है, हिंदू मुसलमानों में दंगे लगाना चाहता है, ये आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने के लायक नहीं है। ठीक है, इससे संत भी रहने के लायक नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि कृष्णा हेगड़े इसका जवाब दे, राम और राम रहीम वाले लोग हैं। अच्छा, आप राम और राम रहीम वाले लोग। समीर जी, आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि ये जो नई आक्रामकता है इस नारे को लेकर के, ये इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? अरे वो पाखंडी है जी। लेकिन निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इससे आक्रामकता झलकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत नारा नहीं है।
अगर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत नारा अगर आप मानेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और जिसका विज्ञापन महाराष्ट्र के अखबारों में छप रहा है कि एक है तो सेफ है, उसका जिक्र किया जा रहा है। नहीं है भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है एक है तो सेफ के नारे पर चल रही है और एक है तो सेफ के अंदर जो मैसेज देना चाह रही भारतीय जनता पार्टी वो बहुत अच्छे से जमीनी पर डिलीवर हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी नारे को आगे बढ़ाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जब दशहरे के दिन अपने बौद्धिक में कहा था नागपुर में स्थापना दिवस में, एक सेकंड, जिस ऐड की चर्चा हो रही है जल्दी से उसकी तस्वीर हम दिखा देते हैं क्योंकि अभी बहुत व्यथित हो रहे हैं किशोर तिवारी जी की उसमें जो टोपियां दिखाई गई हैं उसमें मुसलमान टोपी क्यों नहीं दिखाई गई है। एक सेकंड आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वो तस्वीर हम दिखा देते हैं फिर आपके पास वापस आ रही हो किशोर तिवारी जी। हाँ, मोहन भागवत जी ने भी जो दशहरे के दिन जो नागपुर में कहा था उन्होंने ये कहा था कि एक रहने की जरूरत है, मोहन भागवत जी का बयान का कोई ये मतलब नहीं था कि बटेंगे तो कटेंगे। संघ तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी भी उसी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का तो रहा है 2014 से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, सबके लिए प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा दिया गया इसके लिए। ये कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर कि जिस तरीके से वोट जिहाद हुआ है मालेगांव का वो बार-बार एक-एक करके किशोर जी एक-एक करके मुझे लग रहा है कि वो महाराष्ट्र की जनता को ध्यान देने वाली बात है और बार-बार महाराष्ट्र की जनता की देवेंद्र फडणवीस जो वोट जिहाद का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से एक मालेगांव के कारण धुले सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी वह विधानसभा में न हो, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। बाकी समीर अहीर और अभी जो सुनील प्रभु शिवसेना के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठ के किस तरीके से वोट जिहाद की बात कर रहे हैं इसका भी जवाब किशोर तिवारी को देना चाहिए कि कैसे शिवसेना के नेता मदरसों में जाके बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमान के वोट सारे उद्धव ठाकरे को मिले, तो इसका जवाब भी किशोर तिवारी को देना चाहिए। किशोर जी जवाब दीजिए फिर सुरेंद्र राजपूत। हाँ, मैं दे रहा हूं भैया, ये शर्म की बात है बीजेपी को कि 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड कर गए और 6 में 98% वोट पूरे का पूरे मुसलमानों के बीजेपी के खिलाफ गए। ये सबका साथ सबका विकास करते थे। ये वोट जिहाद है किशोर तिवारी जी, जो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं वह ये वोट जिहाद है। ये चुप तो बैठो, एक तो तुम है ना प्रवक्ता बन जाओ ऑफिशियल। 14 और 19 के अंदर पदमजा वहीं पे मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये अगर मंगलसूत्र बहस ऐसा नहीं करते, ये जातीयवादी धार्मिक बातें नहीं करते तो समीर चौगाकर मालेगांव भी आती, अमरावती भी आती। अरे मुसलमानों को ओवैसी वहां जाकर क्या बोल रहे हैं, आपके नाना पटोले क्या बोल रहे हैं, वही वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। नाना पटोले ने हालांकि उस लेटर का मना कर दिया है कि लेटर मैंने लिखा नहीं है। कैसे जो 17 मांगे मांगी गई है, आप कह रहे हो कि 17 पूरी मांगे मुस्लिम नेताओं की पूरी करेंगे, क्या आप रिजर्वेशन दोगे 10% उनको? ओ बाबा 10% रिजर्वेशन देंगे क्या मुसलमानों को, ये बताइए। एक मिनट 1000 करोड़ का फंड देना है। मुझे बोलने देना, सवाल किया जवाब देना। ये देखो समीर, महाराष्ट्र में रंगारी अंसारी कसाब, इनको सबको ओबीसी का कंसेशन दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने और कर्नाटक में बीजेपी ने वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। और क्या तुम्हारे वो अमित शाह की बात करते हो? झूठ मत बोलो। कर्नाटक, आप बताइए कौन सा राज्य जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया होगा धर्म के आधार पर? कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और अमित शाह ने भी परसों बोला, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का जो विमोचन मुंबई में हुआ उसमें अमित शाह ने बोला है मिल रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इस बात का जवाब दे कि सत्ता में आने के 10% आरक्षण देंगे। इनको मालूम नहीं है मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी रिजर्वेशन में उनको दिया गया है, कंसेशन है। 10% मुसलमानों को आप दोगे क्या धर्म के आधार पर आरक्षण जो उन्होंने मांग की है? एक मिनट में क्लियर कर रहा हूं, संविधान परमिशन नहीं देता, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा केवल नवबोद्धों को छोड़ के, क्योंकि नवबोद्धों में सारे हमारे दलित है इसलिए संविधान ने दिया है। लेकिन मुस्लिम समाज हो या और कोई भी अल्पसंख्यक समाज हो, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, आर्थिक पिछड़ेपन पे मिलेगा। खुली बात कर रहा हूं, ठीक है, खुली बात कर रहा हूं।